अगर आपको नहीं यकीन है तो करके देख लीजिए। कई बार तो लोग ये गलतियां करने के बाद पछताते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन गलतियों पर पहले ही काबू कर लो, ये काम ना करो, तो आपको ग्रह पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियां जो कि लाल किताब में खास तौर पर मना की जाती हैं कुछ खास समय में, कि अगर आप ये गलतियां करोगे तो आपको पछतावा और जीवन में धन नुकसान, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कई तरह की यात्राएं झेलनी पड़ेंगी। तो आज मैं आपको ऐसी 3 गलतियां बताने वाला हूं जो इंसान कर देता है फिर बाद में पछताता है। कई बार घर ले लिया, जमीन ले ली, या फिर कहीं पर कोई मरम्मत करा लिया, कुछ भी ऐसी कुछ खास हिदायतें हैं जिन्हें कहते हैं प्रिकॉशंस। अगर आप इन पे ध्यान रखोगे तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ग्रह खुश होते हैं, आपके प्लैनेट्स खुश होते हैं, तो आपको जीवन में मिलता है। जब ग्रह कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो मिलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छिनता है। तो आप क्या चाहते हैं? अगर ये सावधानियों पर ध्यान रखेंगे तो जीवन भर मिलेगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रह, प्लैनेट्स वो एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित तौर पर चलाते हैं। हमारे जीवन में कुछ समय समय पर अच्छा या बुरा, नमकीन, खट्टा, मीठा, ये स्वाद हमारे जीवन में आते रहते हैं। पर ये छोटे मोटी तो हमारे जीवन की दिनचर्या के एक हिस्सा है। पर जीवन में जब बड़े झटके पड़ते हैं, बड़े झटके, एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ा धोखा या घाटा, ये सब चीजें इंसान को एक तरह से कमर तोड़ने वाली बन जाती हैं। इंसान उबर नहीं पाता है इन चीजों से। कोरोना काल में देखिए कितने लोगों का नुकसान हुआ, जिन्होंने बड़े बड़े लोन लिए, फैक्ट्रियां स्टार्ट की, उनका तो आर्थिक रूप से आज तक वो उस जो दंश को झेल नहीं पा रहे हैं, आज तक उस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये कारोबारी लॉस होता है। और कई लोग तो ऐसे अच्छे खासे हट्टे केल थे, बिल्कुल सही सलामत थे, अचानक से पता लगा कि कोई गंदी बीमारी हो गई। अब ऐसे केस में ना तो कारोबार कर पाए, ना फैमिली को संभाल पाए, ना ही अपने जीवन की वो इच्छाओं को पूरा कर पाए। अधूरी इच्छाएं लेकर कहीं ना कहीं जीवन जी रहे हैं और साथ ही खुद तो परेशान है ही, अपने परिवार को भी परेशान में डाल रखा है। क्यों? क्योंकि वो बीमार व्यक्ति है, उसकी देखरेख के लिए सारी शक्तियां जो परिवार की होती है एकजुट होकर उस परिवार के मेंबर के लिए कहीं ना कहीं अपना दायित्व निभाती है। तो क्या आप चाहते हो कि सब लोग काम छोड़कर आपको देखना शुरू कर दें? नहीं, क्योंकि आप डिपेंडेंट ना बनो, आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहो। आप लोगों की मदद करो, दूसरों से मदद लेने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा आपका जीवन रहे। अब ये कारण क्या होते हैं? आपने सुना होगा, शनि महाराज कर्म फल दाता है, राहु शुभ है तो बहुत कुछ देंगे, अशुभ है तो बहुत कुछ लेंगे, बृहस्पति शुभ है तो आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, बृहस्पति खराब है तो आपकी किस्मत खराब रहेगी। ये एक दौर होता है। दौर मतलब एक तो होता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह विराजमान है, जो ये नक्शा बना हुआ है, ये वो ग्रहों का नक्शा है जो आपके जन्म के समय पर आपको मिला है कि आपके ग्रह इस स्थिति में बैठे हुए थे। अब यही नक्शे के अनुसार ग्रह मूव करते हैं, यानी कि आपका जन्मदिन आएगा तो जन्मदिन के समय पे ये ग्रह मूव कर जाएंगे, कहीं दूसरे अपने अपने भाव में चले जाएंगे नियति अनुसार। अगर ये गलत भाव में चले गए और आपने इनको और ज्यादा गलत कुछ कर दिया, क्योंकि ये ग्रह तो आपका अच्छा था, या फिर ये ग्रह खराब था, आपने खराब ग्रह को और खराब कर दिया तो परेशानी देगा। अगर अच्छा ग्रह था, खराब माहौल में आ गया जो आपको देता रहा, अब आपने उसके कुछ जो है उसका ध्यान नहीं रखा तो आपको परेशानी आ जाएगी। फिर हम कहते हैं हमारी तो दशा खराब चल रही है, हमारा तो ढैया चल रही है, साढ़े सती चल रही है, हमारे तो राहु महाराज खराब हैं, हम तो गंडमूल में जन्म हुआ था, हमारी कुंडली में ये है वो है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं उस समय बेकार हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर के कारण, जो होता है वर्ष फल। यानी कि वो समय जो आपको जन्मदिन आया तो जन्मदिन पर आपके ग्रहों ने अपने अपने स्थान बदल लिए। तभी तो बड़े बुजुर्ग जन्मदिन पर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करवा दिया करते थे कि भैया ये साल इसका अच्छा निकल जाए, इस साल कोई परेशानी ना हो, कोई ये साल अच्छे से शुरू हो, अच्छे से चढ़े, इसके जीवन में तरक्कियां हो। इसी को कहते हैं वर्षफल। इसी को कहते हैं वो उपाय जो आपको बहुत जरूरी होता है। वर्षफल में क्या होता है, कोई ग्रह खराब हो जाता है। मान लीजिए आपका राहु चौथे घर में कुंडली में बैठा हुआ है। अब ये चौथे घर का राहु आपकी कुंडली में, पहली हिदायत मैं आपको बता रहा हूं, चौथे घर का राहु है
और आपको अपने घर का टॉयलेट रेनोवेशन कराना है या बनाना है, घर की छत बदलवानी है, घर में कोई तोड़ फोड़ करके मरम्मत करवानी है, या फिर घर के जो हमारे सेप्टिक टैंक वगैरह होते हैं इसको तोड़ के यहाँ से वहाँ कर दो, उसको यहाँ से वहाँ कर दो, तब ऐसे केस में इंसान गलती कर बैठता है। यही गलती, राहु तो आपको परेशानी देने के लिए आया, यानी कि वो सिर्फ चिंगारी मांग रहा है। वो एक ऐसी ज्वाला बनेगा, जब जीवन में धधकेगा तब जीवन में सब परेशानियां अचानक से आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि राहु अचानक ही देने वाला ग्रह है। अब अगर मान लीजिए राहु चौथे घर में है और चौथे घर में वर्षफल में भी आ गया या आठवें घर में आ गया, तब इस समय पर व्यक्ति को यह कहा जाता है कि अपने घर की तोड़फोड़ या रेनोवेशन या टॉयलेट वगैरह के काम भूल कर भी ना करे। अगर किसी मजबूरी के तहत करना पड़े तो ही करे, वरना वो वर्ष को छोड़ दे। नहीं छोड़ा तो अब ग्रह नहीं छोड़ेगा। सोचिए कहाँ से कहाँ तक आके आपके जीवन में ये परेशानी जुड़ती है। और वो लंबे समय तक जब परेशानी रहती है, इंसान का एक मुख्य समय कमाई का या जीवन में खुशियाँ जोड़ने का, जीवन में बहुत कुछ हासिल करने का, परेशानियों में निकल जाता है। ये पहली हिदायत है। अपनी कुंडली के राहु को देखिए, ये चौथा घर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठे हैं, या फिर ये आठवां घर होता है, यहाँ बैठे हुए हैं, और वर्षफल यानी कि आपके जन्मदिन पर एक कुंडली बनती है जो हर साल बनती है और हर साल बदलती है। अगर मान लीजिए चौथे या आठवें में फिर दोबारा आपके राहु आ गए, तो भैया समझ जाओ अब यहाँ पर राहु को शांत करिए, राहु को आप शुभ करिए, ताकि आपके जीवन में राहु की कृपा बनी रहे। ये नहीं कि आप उन्हीं के अगेंस्ट चलना शुरू कर दो, फिर तो पटाखे ही बजेंगे। चलिए अगली हिदायत जो है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है। अब 6th हाउस, ये 6th हाउस होता है। दूसरी हिदायत आपके लिए प्रिकॉशन है कि मान लीजिए, देखिए हम इंसान हैं, हमारे अंदर वो एक दया भावना होती है कि हम कहीं पर सेवा, लोक सेवा, जन कल्याण सेवा के तहत कुछ काम करें। कई बार हम जो है कुछ रैन बसेरा टाइप का बनवाते हैं, कहीं पर लोगों को पानी का प्याऊ लगवाते हैं, कुछ भी करते हैं। ये सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि हम करेंगे। पर कभी कभी तो यही चीज़ आपके लिए मुश्किल बन जाती है। मान लीजिए चंद्रमा आपके यहाँ पर छठे घर में बैठे हुए हैं, और आपने वो चंद्रमा बैठे हुए हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि बैठे हुए हैं तो आप जीवन में ये नियम बना लो कि आपने कभी भी लोगों के जन कल्याण के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं करनी है। कुएं खुदवा दिए, कहीं पर बोरवेल लगवा दिया, कहीं पर आपने हैंडपंप लगवा दिया, कहीं पर आपने वाटर कूलर लगवा दिए, कहीं पर आप मीठा पानी बांट रहे हो, कहीं पर कुछ कर रहे हो। ये आपके लिए आपको जड़ से काट देगी ये परेशानी। कैसे काटेगी? चंद्रमा आपके धन, मन, माता, आपका रोटेशन, हर चीज़ का रोटेशन, हर चीज़ की एक गाड़ी चलना चंद्रमा से देखा जाता है। जो व्यक्ति जितना ये काम करता रहेगा उतनी ही अपनी जड़ काटता रहेगा, उतना ही वो धन, मन और तन तीनों चीज़ों से जो परेशान होता रहेगा। और अगर यही चंद्रमा वर्षफल में आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं, मान लीजिए उस वर्ष आपके चंद्रमा छठे घर में आ गए। कई बार होता है ना, व्यक्ति कहता है यार मैंने उस वर्ष ये काम किया था, उसके बाद से तो मेरा जीवन परेशान ही परेशान है। यही वो गलती होती है। अगर आपने किया तो परेशानी होगी। चंद्रमा छठे घर में है तो इसका उपाय यह बनता है, उसके मित्र सूर्य, बृहस्पति, मंगल, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों का दान धर्म स्थान में करें। अगर आपको प्याऊ लगाना है, पीने की व्यवस्था करनी है, तो दो ही जगह बनती है आपके लिए चंद्रमा छठे वाले के लिए। एक तो शमशान घाट, दूसरा हॉस्पिटल। अगर यहाँ पर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, अन्यथा गलत जगह का परिणाम गलत ही होता है। अब अगली कंडीशन समझिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं, 7वें घर में बैठे हैं, 8वें घर में बैठे हैं या 10वें घर में बैठे हैं, ये 4 घर ऐसे हैं जहां पर बृहस्पति के लिए बहुत ही तगड़ी हिदायत दी जाती है। पहली ये कि जब हम किसी चीज के बारे में उसकी पूरे नियम फॉलो ना कर पाए ना, तब तक वो काम करना नहीं चाहिए। जैसे होता है ना कि हस्बैंड वाइफ हैं, वो तब तक बच्चा नहीं पैदा करते हैं जब तक वो कहते हैं कि हम थोड़ा बच्चे के लायक, खर्चा करने लायक हम अपना जीवन तो बना लें। या फिर कई लोग ये कहते हैं कि हम तब तक नहीं जो है शादी करेंगे तब जब तक हमारे पास कुछ पैसा ना हो जाए। तो इसी तरह से बृहस्पति के लिए सबसे बड़ी जो हिदायत दी जाती है, जब तक आप उन देवी देवताओं का नियम ना कर पाओ, पूरे कानून तरीके से, नियम तरीके से उनको फॉलो ना कर पाओ, तब तक आप उनको मत जो है अपने घर में मंदिर या मूर्तियां लेकर आओ। अगर लेकर आओगे तो परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। हम गृहस्थ लोग हैं, हम वो नियम कानून फॉलो नहीं कर पाते हैं जितने कि उनके हैं। इसीलिए हम गृहस्थ लोगों को ये तो मना ही किया गया है कि भैया घर में आप मंदिर मत रखो, शंख घंटियाँ ये सब पूरा जमावड़ा मत लगाओ। अगर हैं तो आपको परेशानी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर के आसपास मंदिर है, वहाँ जाओ जहाँ पर सब लोग जाते हैं।
वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, प्रॉपर वहाँ पर पुरोहित हैं, सब चीज़ों की देखभाल करने के लिए हैं। आप घर में ही अब मंदिर बना लोगे तो परेशानी हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को जब बृहस्पति चौथे घर में आए तो घर में ना तो मंदिर लेकर आए, ना ही अपने घर में मूर्तियाँ लेकर आए। जब आपके बृहस्पति 7वें घर में आए तो अपने नए कपड़ों का दान करना आपके लिए धन का नुकसान करेगा। घर में बैठ के पूजा पाठ ज़्यादा करते हो तो उस वर्ष आपका समझ लीजिए बेकार निकल जाएगा। 8वें घर में बृहस्पति हैं, आ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बेसमेंट में अगर आपकी कोई दुकान शॉप या घर है तो वहाँ मंदिर मत बनाए। 10वें घर में आपके बृहस्पति आ गए हैं या फिर हैं, आप देखिए आ गए हैं या हैं, इसका मतलब यह है कि हैं का मतलब यह है कि वो लगन कुंडली में ही बैठे हुए हैं। वर्षफल का मतलब है कि रोटेशन हुआ और वर्षफल में 10वें घर में आ गए हैं, तो ऐसे केस में बच जाइए। मूर्तियाँ, पूजा पाठ ज़्यादा घर में खासकर मत करिए, वरना आपका बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ही उस डाल पर बैठकर आप उस डाल को काटते हो जहाँ पर जब वो कटेगी तो कहाँ गिरोगे कुछ पता नहीं लगता। अब अगली चीज़, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर के आसपास कोई सराय या फिर कोई जो तीर्थ लोग होते हैं, तीर्थालु लोग होते हैं, या फिर जो श्रद्धालु, या फिर कहीं पर ऐसी सराय बनवा देते हैं, कोई ऐसा रैन बसेरा या ठहरने लायक जगह बना देते हैं, या कहीं मंदिर है तो उसमें कुछ ऐसी जगह हम धर्मशाला टाइप की बनवाते हैं। और जब आपकी कुंडली में शनि 8वें घर में हो तो ऐसे केस में इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने दे दिया और साथ में और भी आगे बढ़ बढ़ के आप सोचते हो नेता बन जाएं और कि हाँ ये करवा रहे हैं, एक चेहरा आपका सामने आ जाए, तो आप मारे जाओगे। कैसे? कई बार लोग ऐसे करते हैं कि हाँ पर्चियाँ काटना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी धर्मशाला बन रही है, लाओ पैसा जी, लाओ अपनी सेवा जो भी आप देनी है। इस तरह से इंसान बहुत बढ़ चढ़ के इस काम में आगे बढ़ता है। जितना वो ईंटें खड़ी करेगा उतना ही उनके नीचे दबता जाएगा, मतलब उसको शनि की अब कहीं ना कहीं से प्रकोप झेलने पड़ेंगे। और व्यक्ति, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, उसके घर मकान सब बिक जाते हैं, बनवाया था कुछ और अपनी ही छत चली जाती है। एक तरह से मजदूर होता है ना, जो मजदूर, वो दूसरों को तो घर बना बना के देता रहता है पर उसके सिर पर छत नहीं होती है। इसी प्रकार से कहीं आपका हाल हो सकता है। आप हर तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह की यातनाएं झेल सकते हो। अब आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बता दिए जो देखिए कहां से कहां तक इनका कनेक्शन होता है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो जन्मदिन को आप खाली नहीं जाने दोगे। मतलब जन्मदिन पर आप कुछ ना कुछ काम करोगे। ये केक काटना, ये पार्टी करना, ये सब बेकार हैं। अगर है काम की चीज तो आपके लिए वो ये है कि जन्मदिन पर अपने ग्रहों का, बुरे ग्रहों का उपाय कर लो। आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर कुंडलियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होता है, इंसान को चोट लग गई, फिर वो भागा भागा पंडित के पास जाता है, पंडित जी देखो मैं एक्सीडेंट हो गया मेरा। अरे भैया पहले ही कर लेते उपाय, तो अब एक्सीडेंट हो गया तो अब आपको पिछले समय में थोड़ा ना लेके जाएंगे, आपकी चोट थोड़ा ना सही कर देंगे। अब जो हो गया सो हो गया, उसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप बचाव का मौका आपके पास था पर आप इंतजार में थे, चोट लगेगी फिर जाएंगे। 26 फरवरी 2025 इस दिन है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जो जीवन में घुले हुए सभी तरह के जहर को आपके दूर कर सकता है। जी हाँ, भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आ सकती है सुख समृद्धि। आप किसी भी परेशानी में जूझ रहे हो, चाहे वो कर्जा है, बीमारी है, दुश्मन है, या किसी भी तरह से आपके जीवन में एक खुशी नहीं है, किसी न किसी झंझट में आप फंसे हो, तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन किया गया एक खास उपाय आपको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं से और भोलेनाथ की कृपा से आपको जीवन में खुशियां दे सकता है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो स्पेशल उपाय जो कि महाशिवरात्रि उपाय हैं। आपको इस दिन मिलेंगे कुछ स्पेशल उपाय आपकी कुंडली अनुसार जो आपको करने हैं। क्या क्या उपाय करने हैं जो आपके एक दिन के उपाय से आपका पूरा वर्ष मजे में बीत जाएगा। जी हाँ, आपको एक रिपोर्ट के जरिए आपको सारी जानकारी प्रोवाइड मैं करा रहा हूं। तो ये महाशिवरात्रि रिपोर्ट, महाशिवरात्रि स्पेशल भी कह लीजिए या रिपोर्ट कह लीजिए, इस रिपोर्ट में आपके एक सवाल का जवाब होगा। आपको किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय होंगे जो इस रिपोर्ट में लिखे जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो रिपोर्ट होगी 2 पन्नों की PDF रिपोर्ट होगी जिसमें आपके सवाल का उत्तर और कुछ महत्वपूर्ण उपाय और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाला वो स्पेशल उपाय आपको लिख कर दिया जाएगा
जो आपके जीवन में, चाहे वो कर्ज है, बीमारी है, दुश्मन है, या किसी भी तरह से आप जीवन में संघर्ष झेल रहे हो और आपके जीवन में अमृत नहीं है, आपके जीवन में अगर जहर घुला हुआ है, तो यही जहर निकालने का काम करेंगे ये छोटे छोटे उपाय। और इसके साथ साथ अगला ऑफर ये है कि महाशिवरात्रि या आने वाले कुछ ऐसे पर्व जो कि बहुत ही अपने आप में शुभ होते हैं, और इन शुभ पर्वों में हम आपके लिए यंत्रों का निर्माण करते हैं जो कि स्पेशल भोजपत्र पर बने हुए, और इस तरह से इनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। ये यंत्र कई तरह के होते हैं जिनको आपको अपने घर में लगाकर रोज धूप दीपक दिखाना होता है, इनको पूजना होता है, इनके आगे अपनी प्रार्थना बोलनी होती है। ये यंत्र भोजपत्र, यानी कि भोजपत्र अपने आप में ही सिद्ध है, जिन पर बड़े बड़े ग्रंथ और सारी की सारी जो हमारी धार्मिक चीजें हैं वो यंत्रों पर उकेरी गई, और यही यंत्र हमारे लिए कहीं ना कहीं अब हमारे जीवन में वरदान का काम करेंगे। इन यंत्रों को सही मौके पर बनाया जाता है, सही रंग की स्याही से बनाया जाता है, सही दिशा में बैठ के बनाया जाता है, और इनको अभिमंत्रित भी किया जाता है, वो भी सही मंत्रों के द्वारा। अभिमंत्रित यंत्रों का प्रभाव आपके जीवन में हर तरह की परेशानियों को दूर कर देगा, क्योंकि यंत्रों में वो ऊर्जा होती है जो आपके ग्रहों को बैलेंस कर देती है। आपकी चल रही कोई भी परेशानी हो, चाहे वो कर्जा हो, बीमारी हो, मैरिज हो, या आपकी एजुकेशन हो, बच्चे की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी आपका जीवन में झंझट चल रहा हो, उन सभी की परेशानियों के अनुसार यंत्र होते हैं। तो अगर आपको यंत्र अपना बनवाना है स्पेशल शिवरात्रि के दिन, तो आपको बताना होगा कि मुझे इस तरह का यंत्र बनवाना है। बाकी जानकारी आपकी व्हाट्सएप पर ले ली जाएगी, जैसे गोत्र इत्यादि, आपका एड्रेस वगैरह, ये सब चीजें लेकर हम आपके नाम से आपका यंत्र तैयार करेंगे। उसको सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित करा के शिवरात्रि के बाद आपके एड्रेस पर हम पहुंचवा देंगे, और आपको बताएंगे किस तरह से इसका पूजन विधि रहेगा। तो यंत्र को बुक करवाने के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए कि मुझे यंत्र बनवाना है, आपने किस परेशानी हेतु आपको यंत्र बनवाना है वो भी बताएं, अपना एड्रेस बताएं, अपना गोत्र बताएं, और अपना यंत्र तैयार करवाने के लिए आप शुल्क जमा करवाकर इंतजार करें, और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। बाकी मिलते हैं इसी तरह की और बेहतरीन जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।